हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में और इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को समझेंगे, इनके कोड को समझेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं एक्चुअल और एक होते हैं प्रेडिक्टेबल। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम के पास है एक एक्चुअल वैल्यू जो कि सच में वो वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, और श्याम के पास है एक प्रेडिक्टेबल वैल्यू जो कि वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि राम के पास कौन कौन सी वैल्यूज है। ओके, तो तुम इधर देख सकते हो, इस साइड में एक्चुअल वैल्यूज है और ऊपर प्रेडिक्टेबल वैल्यूज है। तो एक्चुअल ये टी पी एफ एन एफ पी टी एन ये क्या है, तो इसे समझते हैं एक एक करके। तो टी पी फर्स्ट फर्स्ट वाला में टी पी यानी ट्रू पॉजिटिव, ये क्या है। तो राम ने बोला कि डॉग है, यानी कि डॉग एक्चुअल में है। और श्याम ने बोला कि डॉग नहीं है। तो एक्चुअल में जो डॉग था, तो इसलिए हमने वहां पे लिखा है ट्रू। टी से ट्रू इसलिए हमने लिखा कि एक्चुअल वैल्यूज में डॉग है, और प्रेडिक्टेबल वैल्यू भी बोल रहा है कि डॉग नहीं है। तो यहाँ पे पी प्रेजेंट, तो वो डॉग प्रेजेंट है, एक्चुअल में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमने इसलिए प्रिंट करवाया कि डॉग प्रेजेंट है। तो ट्रू पॉजिटिव। उसके नीचे फिर एक्चुअल वैल्यू बता रहा है कि डॉग नहीं है, यानी कि राम बोला डॉग नहीं है, लेकिन श्याम बोल रहा है कि डॉग है। ऊपर जो प्रेडिक्टेबल वैल्यूज है जो कि श्याम है वो बोल रहा है कि डॉग है, तो इसलिए वहां पे प्रिंट हुआ है फॉल्स पॉजिटिव, यानी एक्चुअल में वो डॉग है ही नहीं, बट प्रेडिक्ट जो कर रहा है श्याम वो बोल रहा है डॉग है, तो इसलिए फॉल्स और पॉजिटिव। और फिर इधर आते हैं, इस साइड है एफ एन, फॉल्स नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअल में जो वैल्यूज है वो बोल रहा है कि डॉग नहीं है, और प्रेडिक्टेबल वैल्यू भी बोल रहा है कि डॉग नहीं है, यानी कि राम ने बोला डॉग नहीं है और सच में डॉग उसमें नहीं था। और उसके बाद श्याम ने भी बता रहा है कि डॉग नहीं है, तो वहां पे फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज, इसलिए फॉल्स नेगेटिव प्रिंट हुआ है। देन उसके नीचे लिखा हुआ है ट्रू नेगेटिव। लाइक एक्चुअल वैल्यूज में डॉग है, बट प्रेडिक्टेबल वैल्यू में डॉग नहीं है, यानी राम ने बोला डॉग है, बट श्याम बता रहा है कि डॉग नहीं है। तो इसलिए वहां पे ट्रू, यानी एक्चुअल वैल्यूज में वो ट्रू, यानी उसमें डॉग है, तो इसलिए ट्रू। और प्रेडिक्टेबल वैल्यू बता रहा है कि नहीं है, तो नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव टी एन हमने प्रिंट करवा दिया। तो बेसिकली इसमें यही था कि दो मेनली इसके पार्ट है, एक्चुअल प्रेडिक्टेबल। एक्चुअल में जो वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं वो है, और प्रेडिक्टेबल उसे प्रिडिक्ट यानी गेस कर रहा है कि कौन सी वैल्यू है और नहीं है। तो सबसे पहले टीपी था, यानी कि एक्चुअल वैल्यू में डॉग था और प्रेडिक्टेबल वैल्यू बता रहा था डॉग है, तो टीपी। एफ पी यानी कि डॉग है, डॉग नहीं है एक्चुअल में, और प्रेडिक्टेबल वैल्यू बोला कि डॉग है, तो एफ पी। तो बेसिकली ये ऐसे ही चल रहा है, इसका यही मतलब हुआ कि डॉग है या नहीं है, तो दोनों को वो करके दोनों के वैल्यूज के लेके हमने ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव ट्रू, फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव को प्रिंट करवा दिया। अब इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे प्रेसिजन, नेगेटिव प्रेडिक्टेबल वैल्यू, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी, ये सब निकालने के लिए कि सिंपली हमने फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। टी पी वाई टी पी प्लस एफ एन, सेंसिटिविटी के ये फॉर्मूले थे। सिंपली हमने टी पी का वैल्यू ऊपर डालेंगे, नीचे टी पी प्लस एफ एन का वैल्यू को ऐड करेंगे, और जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा सेंसिटिविटी होगा। एक्यूरेसी निकालने के लिए टी पी प्लस टी एन का हम लोग ऐड करेंगे, एंड देन नीचे जितने सारे वैल्यूज को हम लोग ऐड कर देंगे, टी पी प्लस टी एन प्लस एफ पी प्लस एफ एन, एंड देन जो वैल्यूज आएंगे वो एक्यूरेसी वैल्यू हमारे होंगे। सो बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यही होता है। अब चलते हैं गूगल कॉलम में और इसके कोड को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गूगल गूगल कॉलैब। सिंपली इस पर क्लिक करके एक नया नोटबुक बनाएंगे, न्यू नोटबुक। न्यू नोटबुक। अब सिंपली हम यहाँ पे एक टेक्स्ट में लिखेंगे, एक सेल बनाएंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के नाम से। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के नाम से सेल बनाने के लिए सिंपली 5H 1 2 3 4 5 स्पेस देके लिखेंगे कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन एंड मैट्रिक्स। फिर से 5H 1 2 3 4 5, और सिंपली इसको एंटर, सिंपली इसको
छोड़ देंगे। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के नाम से हमारा एक सेल बन गया है, जो कि हम जितना भी कोड करेंगे वो उसमें उन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर हाइड रहेंगे। हम हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से और शो भी कर सकते हैं यहाँ से। हमने अभी एक सेल यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि हमने एक सेल है, इसमें कुछ नहीं है, देखा शो करके। तो सिंपली चलते हैं अब और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को की कोड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे नंपाई को। नंपाई को इसलिए इंपोर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होंगे और कैलकुलेशन को वो करने के लिए हमें नंपाई का ज़रूरत पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। हमने इंपोर्ट नंपाई एज एनपी कर दिया है, शॉर्ट फॉर्म उसे एनपी हमने किया है। अब हमें चाहिए ग्राफ के फॉर्म में कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में टीपी डॉग है, डॉग नहीं है, या क्या है, हमें ग्राफ भी चाहिए। तो सिंपली ग्राफ को प्रिंट करवाने के लिए हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे। तो हमने सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट SPLT सिंपली यहाँ पे हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर दिया। अभी यहाँ पे हमें चाहिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले sklearn में जाएंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स चाहिए, मैट्रिक्स। वहाँ पे बहुत sklearn में बहुत सारे मैट्रिक्स है, तो हमें कौन सा मैट्रिक्स चाहिए? हमें चाहिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो सिंपली हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यहाँ इंपोर्ट करेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब हमें चाहिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी चाहिए। तो हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को इंपोर्ट कर देंगे, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अब हमें एक लाइब्रेरी फंक्शन चाहिए, cboard। तो सिंपली हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे cboard को, इंपोर्ट cboard एज SNS। सिंपली हमने फर्स्ट सेल में सबसे पहले नंपाई को इंपोर्ट कर दिया है, फिर मैटप्लॉटलिब को, फिर sklearn में जाके मैट्रिक्स को लाया है और मैट्रिक्स को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को लाया है, और फिर हमने cboard लाइब्रेरी का यूज़ किया है। तो अब फर्स्ट सेल में तो यही था। हम नेक्स्ट सेल चलते हैं और यहाँ पे हम एक एक्स वैल्यू दो वेरिएबल बनाएंगे, वाई प्रेडिक्टेबल, एक्स और एक्चुअल। सो दोनों में प्रेडिक्टेबल और एक्चुअल वैल्यूज होंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो वाई प्रेड के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे np डॉट एरे का यूज करेंगे, numpy डॉट एरे। ओके, सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे डॉग नॉट डॉग। डॉग है तो हम लिखेंगे डॉग, सिंपली यहाँ पे डॉग। अब हमें यही वैल्यूज को प्रिंट करवाने हैं, तो इसको सिंपली हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, Ctrl+C, और नेक्स्ट में हम लोग यही प्रिंट करवा देंगे। तो ये लगभग हम लोग 7 बार देखते हैं, 7 बार करवा के, 3 4 5 6 7। सिंपली 7 बार हमने प्रेडिक्टेबल वैल्यू में डॉग को प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं नॉट डॉग को। तो नॉट डॉग, फिर यहाँ से इसे भी कॉपी करते हैं नॉट डॉग को। Ctrl+C। अब इसे प्रिंट करवाते हैं, 1 2 3 4। सिंपली 7 बार हमने डॉग को प्रेडिक्ट किया और 4 बार नॉट डॉग, 1 2 3 4। अब एक और वेरिएबल्स बनाएंगे एक्चुअल के नाम से। तो इसे करते हैं इंटर, यहाँ पे लिखते हैं x इंटर। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज के नाम से एक्चुअल एक वेरिएबल बनाते हैं, एक्चुअल np डॉट एरे। अब इसमें भी वैल्यूज को डाल देते हैं कि डॉग है या फिर नहीं है। सिंपली यही इसी को हम डालते हैं इसमें, 7 बार डॉग और
4 बार नॉट डॉग, तो सिंपली हमने यहाँ से कॉपी किया इसको, Ctrl+C, और यहाँ डाल डाल दिया Ctrl+V। सिंपली हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, एक प्रेडिक्टेबल के नाम से और एक एक्चुअल के नाम से, और दोनों दोनों में हम अपना वैल्यूज डाल दिए हैं। अब हम एक CM दैट मीन्स कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के नाम से एक और वेरिएबल बनाएंगे, और उसमें हम एक्चुअल और प्रेडिक्टेबल का वैल्यू को डाल देंगे। तो CM कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, अब यहाँ पे दोनों को डाल देंगे, दोनों वेरिएबल को, एक्स एक्चुअल को, एंड देन हम डाल देते हैं वाई प्रेडिक्टेबल को, प्रेड के नाम से मैंने बनाया, तो बस इतना है। तो ये डाल दिया हमने। सिंपली ये करने के बाद अब हम चलते हैं, एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाएंगे। तो क्लासिफिकेशन हमने रिपोर्ट नाम से वो यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, और सिंपली इसमें डालेंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हम अपना दोनों वेरिएबल को डाल देंगे। यहाँ से वाई प्रेडिक्टेबल को कॉपी करते हैं और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में इसको इंपोर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, एंड देन यहाँ से एक्स एक्चुअल वैल्यूज को डाल देते हैं। सिंपली हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाया और वाई प्रेड और एक्स प्रेडिक्शन एंड एक्चुअल वैल्यूज को इसमें डाल दिया। अब इसको हम वो करके देखते हैं, रन करवा के कि कहीं एरर तो नहीं आ रहा। तो सिंपली यहाँ तो रन हो गया। यहाँ पे कुछ बता रहा है, क्लोजिंग डज नॉट ऑपरेटिव, हमने डॉग कर दिया। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस डज नॉट मैच। अच्छा, मैच नहीं कर रहा था। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने पहले स्क्वायर ब्रैकेट, देन हम सिंपल ब्रैकेट, अब वो हो गया सिंपल वो। अब हमारा यहाँ पे कुछ वो आ गया है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ गया है कि F1 स्कोर क्या है, सपोर्ट क्या है। तुम देख सकते हो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमारा प्रिंट हो गया। अब हम एक हीट मैप बनाएंगे, SNS डॉट, एक ग्राफ बनाएंगे हीट मैप, और उस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि डॉग है या फिर CM या फिर नहीं है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को डाल दिया। अब डालते हैं नॉट ट्रू को, ट्रू, सिंपली हो गया। अब हम यहाँ पे ट्रू को डाल दिए। अब FME ग्राफ, यहाँ पे हम G को डालेंगे। सिंपली अब हम एक्स टिक लेबल्स बनाएंगे, एक टिक लेबल्स, और इसमें हम डॉग नॉट डॉग को डाल देते हैं। डॉग डॉग, और यानी कि डॉग कितना है और नॉट डॉग कितना है, सिंपली ये प्रिंट करवाएगा। डॉग नॉट डॉग नॉट डॉग। एक्स टिक लेबल्स बना दिया, एंड देन हम वाई टिक लेबल्स बनाएंगे। वाई टिक लेबल्स, देन इसमें भी हम डाल देते हैं, यहाँ से कॉपी करके डॉग नॉट डॉग को। हमने यहाँ वाई टिक लेबल्स में डाल दिया कि कितने डॉग हैं और कितने डॉग नहीं है, और यहाँ से इस ब्रैकेट, और यहाँ से हटा के इसको लास्ट में लगा देते हैं। सिंपली हमने बना दिया है। और अब हम
एक टाइटल देंगे, उसका प्लॉट करेंगे plt डॉट टाइटल, और टाइटल में हम लोग डालेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। टाइटल में हम लोग डाल देंगे कन्फ्यूजन टाइटल में सिंपली हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को डाल देंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब हम प्लॉट करेंगे, वाई लेवल शो करेंगे, वाई लेवल्स में एक्चुअल वैल्यूज को डालेंगे, वाई लेवल एक्चुअल वैल्यूज। अब हम एक प्लॉट करेंगे, एक्स लेवल भी बनाएंगे, डॉट एक्स लेवल्स, और यहाँ पे प्रेडिक्टेबल वैल्यू डालेंगे, शो करवाएंगे, प्रेडिक्टेड वैल्यूज, सिंपली एक्चुअल प्रेडिक्टेड। अब हम ग्राफ को शो कर देंगे, plt डॉट शो ब्रैकेट्स पर। अब हम इसको देखते हैं रन करवा के क्या हमारा ग्राफ, हाँ यहाँ पे हमारा ग्राफ शो हो गया है। तो इसको देखते हैं, इसको कट करते हैं पहले। हाँ, तो यहाँ तुम देख सकते हो हीट मैप बन गया है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी शो हुआ, हाँ। तो यहाँ पे हमारा डॉग नॉट डॉग सिंपली प्रिंट हो गया है, एंड ऐसा नॉट हिट में सिंपली हमारे यहाँ पे हिट में भी प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे कितने डॉग्स है और कितने डॉग्स नहीं है वो प्रिंट हो रहे हैं, सिंपली देख सकते हो। तो बेसिकली हमने कोड को समझा और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी समझा। तो बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यही होते हैं, और यहाँ से हम चल के हाइड भी कर सकते हैं इस सारे सेल को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।